बाबू आज शाम आ रहे हैं। सुकून बाबू जिंदाबाद, सुकून बाबू जिंदाबाद, सुकून बाबू जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद। बिट्टू की मौत का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, बिट्टू की मौत का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, बिट्टू की हत्या जुल्म है, जुल्म है, बिट्टू की हत्या जुल्म है, जुल्म है। सुकून बाबू जिंदाबाद, सुकून बाबू जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, बिट्टू की मौत का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। कौन रहा वो आदमी? का बतियात रहे उससे? अब बतावत काहे नहीं हो कि कौन रहा? मसाल वालों का आदमी रहा। 2 दिन से पीछे पड़ा है कि जब बीसू सबूत इकट्ठा किए हम का देते छापे खातिर। साला खुद दे सोचे तो साझे जाके खुद दे आई हम। एक बार असलियत तो सबके सामने आई। अरे आग लगे उन सबूतन में, मसाल मनाई उनका चूल्हे में झोंको। अरे एक जान तो ले ली, अब और कितनी जान ले? जानत नहीं जोरावर के लठाए त्राई रत्ती खबर रखा थे तुम्हें कामन की। तो रखन दे, रखन दे। हम तेरा कौन सर सुन, बीसू का अधूरा काम अब हम पूरा करब। अब भुलाए दियो बीसू दादा की बातन का, नामो न ले उनका। हम तो गई थी गाँव हमको छोड़ देकर, हमको नहीं रहे कहीं। गाँव में सांस ले तू पर हुई गवाह है। देख रहे हो महेश बाबू, देख रहे हो शरद को जिस दिन चौपड़िया में आग लगी थी ना उस दिन देख रहे थे का गुस्सा। 2 दिन तक करने का दाना नहीं लिया था मुंह में और लड़ती रहती थी हमसे। कहानी आकाश पाताल छाने के लिए आते हैं मनाते हत्यारन को। हाँ काहे घर में बैठे हैं, काहे नहीं जाते दिल्ली में परमाणु को लेकर, काहे घर में बैठे रहते घरी गृहस्थी खेती बाड़ी किए लिए। अरे अब जो कही तो मार जूतन के छोड़ दियो हमका। हम हाथ जोड़ी थी तुम्हारे, तुम अपन खेती करो। रुकमा शायद ठीक कह रही बिंदा। हालात देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, बद से बदतर। हम तो कहेंगे बहुत सोच समझ करके ही कदम उठा, सिर्फ आवेश में आकर किया हुआ काम। सोचने समझने का टाइम नहीं धरा महेश बाबू। ये कोई तुम्हारा थीसिस लिखा थोड़ी हुआ कि महीने पे महीने लगाए जब। ये काम अभी होना है अभी। ये नारा सुन रहे महेश बाबू? अब बीसू के नाम के नारे खूब उछलेंगे, पर देखना बीसू के साथ साथ आगजनी का मामला भी दब के रह जाएगा। सलग चुनाव को दंगमा पर कुछ हो जाए अब बिंदा दबने नहीं देगा साला। महेश बाबू कुछ करे के पड़ी, अब हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा हत्यारन। तुमका हमारे सिर की कसम जो परपंच में पड़ो तो। अरे महेश भैया तुम्हें इनका समझाओ, इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हम तुमको कैसे समझाए कि चाय वाला तो चला गया पर हम तो भी जिंदा है ना। चुप कर बिंदा, बहुत हुआ। अरे बात को सुनो, समझो और समझदारी से काम लो। बीसू जैसे आदमी के मौत के बाद ये हंगामा, तुम्हारा गुस्सा और दुख सब समझते हैं हम। हमारा तो कुछ ही दिनों का परिचय था बीसू के साथ। रुकमा, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इस गांव में बीसू जैसे आदमी से मुलाकात होगी हमारी। हमें मालूम है उसकी मौत के बाद तुम बहुत टूट गए हो। अरे हमें भी कितना दुख है उसकी मौत का। इस हादसे ने तो जैसे हमें। वाह महेश बाबू, दुख है, बस दुख है। कहा हो जाएगा दुख से? हम कहा हो जाएगा दुख से? अरे तुम तो जवान आदमी हो, खून नहीं खोला तुम्हारा। अरे तब से एक ही रट लगा के बैठा है। अब खून खोले भी तो क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर लेंगे हम? चलो माना गुस्से में आकर तुम किसी को मारा है तो क्या उससे समस्या हल हो जाएगी? मिल जाएगा बीसू को इंसाफ? नहीं ना। जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता है बिंदा। जब तक हमारे सिस्टम में ये गंदी पॉलिटिक्स है, चाटुकारिता है, स्वार्थ है, जाति भेद है, तब तक। सही बोले महेश बाबू, अपने किताबें बातें जचती भी है महेश बाबू। तनी बताओ कौन मिटाएगा मेरी गरीबी का भेद? हाँ तुम तो ये 1.5 महीने सोना साइकिल पे घूम घूम के गाँव जाना थो, किताबें पढ़ के गाँव जाना थो, थीसिस लिखेंगे साला। महेश बाबू गाँव जाना ना तो मिलो यहाँ के लोगों से, शामिल हो यहाँ के दुख दर्द में। लिखो ये बात थीसिस में कि मजदूरी मांगने से मजदूरों को जला कर राख कर दिया जाता है। अच्छा पूछ पे इंसाफ मांगे ना महेश बाबू तो उसे मार देते कुत्ते की मौत। लिखो ये बात थीसिस में। अरे दुनिया जाने तो सही कहाँ होते गाँव में। बस हो गए चुप। महेश बाबू तुम ही आए हो नौकरी पाने के लिए, बड़ा अहुदा पाने के लिए। गरीबों की चिंता है ये किससे है? ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है हमें गरीबों की या गरीबी की, पर क्या करें, इजाजत नहीं है हमें कि हम गांव के बारे में कुछ भी लिखें। इजाजत महेश बाबू, इजाजत तनिक बताइए किसको होती है इजाजत सच्चाई जानने की? हाँ हमको है, बीसू को थी, पर जानी नहीं चाहिए क्या? हाँ नहीं जाने का चाहिए। और जान के कहा कर ली बीसू दादा? हाँ कौन जुल्म जाति मिट गई कि गरीबन का राजपाट मिल गया? हाँ उनकी जिंदगी जरूर मट्टी हो गई, पर अब हम तुमको उस रास्ते पर न जाए दे। तू कौन है? तू कौन है हमको रोके वाली? हाँ जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। चलो
बिस्सू की मौत बिस्सू की हत्या बिस्सू की हत्या सुकुल बाबू सुकुल दादा साहब जिंदाबाद, दादा साहब जिंदाबाद, दादा साहब जिंदाबाद, दादा साहब जिंदाबाद, दादा साहब जिंदाबाद। आइए आइए अपनी गरीबी से खुद लड़िए, घरेलू योद्धा की योजना का फॉर्म भरिए। भाइयों, सरकार अब आपको गरीब रहने नहीं देगी। खाली समय में आप लोग घर में ही कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करिए। रोजगार के लिए पैसा सरकार देगी, काम सिखाने के लिए आदमी सरकार देगी, बनाया हुआ माल सरकार देगी, काम और पैसा सरकार का, पर मुनाफा आपका। आइए आइए फॉर्म भरिए, अपनी गरीबी से खुद लड़िए। दादा साहब के राज में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, अब कोई आप पर जोर जुलूम नहीं कर सकेगा। दादा साहब जिंदाबाद, 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 दादा साहब जिंदाबाद। सुकुल बाबू की आवाज में मिलाइए, उनके हाथ को मजबूत बनाइए। सुकुल बाबू जिंदाबाद, सुकुल बाबू जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद। बिस्सू की मौत चाहिए, जवाब चाहिए, बिस्सू की मौत जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, बिस्सू की हत्या जुल्म है, बिस्सू की हत्या जुल्म है। सुकुल बाबू जिंदाबाद, सुकुल बाबू जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, अर्जुन भाई जिंदाबाद, सुकुल बाबू शांत हो जाइए और जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। अरे बैठे तो है भैया, देखत ना होगा। अरे आपके प्यारे नेता सुकुल बाबू अब आपसे कुछ बात करेंगे। सुकुल बाबू सुकुल बाबू सुकुल बाबू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके दुख में शामिल होने के लिए यहां आया हूं। दुख तो आप पर पहले भी पड़ा था और इससे ज्यादा पड़ा था, लेकिन तब मैं नहीं आया। यह मत समझिए कि उस दुख ने मुझे हिलाया नहीं था। अरे भीतर तक दहला दिया था, भीतर तक। लेकिन भरोसा था मुझे आपकी इस न्यायप्रिय सरकार की राज में, जिसने बड़े बड़े वादे किए थे आपसे, बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाई थी आपको। अरे कम से कम अत्याचारी को उसके जुर्म की सजा तो जरूर मिलेगी। इतने बेगुनाहों को इतनी बेरहमी से मारने वाला बच नहीं सकेगा पुलिस के चंगुल से। भाई, कानून और पुलिस है किस्मत की दवा। लेकिन ताज्जुब की बात है, अरे सजा तो दूर, एक उंगली भी नहीं उठाई गई किसी पे भी। बड़ी आसानी से दबा दिया गया सारा मामला। इतना कुछ देखने के बाद भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। अरे क्या बताए सरकार, हमारा दुख मुला कोई नहीं जाना, हमारा कोई नहीं। लेकिन बिस्सू की हत्या के बाद चुप रहना संभव नहीं है। अब मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, क्या गुनाह था बिस्सू का? यही ना कि वो असली मुजरिम को पकड़वाना चाहता था, न्याय चाहता था, और न्याय के बदले क्या मिला उसे? लेकिन दोस्तों, ये मौत कुछ हरिजनों की या एक बिस्सू की नहीं, ये अब सब लोगों की जिंदा रहने की हक की मौत है। याद कीजिए, गांधी जी ने क्या किया था? सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हुए लोगों को देने के लिए उस लाठी वाले मोटी वाले फकीर के पास था ही क्या? अरे उसने तो लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा, सोई हुई ताकत को जगाया, बिखरे हुए लोगों को संगठित किया, और तो और अंग्रेजी राज का तख्ता पलट कर रख दिया। इसी तरह आज यदि जनता अपनी पूरी ताकत के साथ उठती है तो कोई भी नहीं टिक सकता उसके सामने। अरे मुट्ठी भर खेत मालिकों की औकात ही क्या है? अरे पिछले चुनाव में जो तार तख्ता पलटे रहा, इतना जल्दी भूल गया? भूले नहीं है हम, और आप भी नहीं भूले होंगे कि मैंने गरीब भाइयों के कर्ज माफ करवाए थे, आर्थिक मदद पहुंचाई थी, और बदले में गांव के अमीर किसानों और साहूकारों की दुश्मनी मोल ली थी। बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी मैंने उस दुश्मनी की। लेकिन दोस्तों, मुझे मलाल नहीं, संतोष है कि मैंने आपके लिए कुछ किया, अपने भाइयों के लिए कुछ किया।
अजदार साहब अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए घरेलू योजना के टुकड़े फेंक रहे हैं, टुकड़े। अरे भाई, आपके ही पैसों से आपको ही खरीदा जा रहा है। पर अब हम इस बुलावे में नहीं आएंगे। 27 तारीख को हम सब मिलकर चलेंगे और जवाब मांगेंगे दास साहब से। हमें आगजनी का असली मुजरिम चाहिए, बिस्सू का हत्यारा चाहिए। केवल सरवा के ही नहीं, पूरे प्रांत के हरिजन और खेत मजदूर चलेंगे मेरे साथ। कोई भी घर नहीं बैठेगा उस दिन। अरे कानून हमें न्याय नहीं देते तो क्या हुआ? अपना हक खुद लेंगे। अब अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ,